अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह के करम से आप लोग सब बढ़िया होगे। दोस्तों अब इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो भी सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी पे गए हैं और किसी परेशानी की वजह से वो वापस नहीं आ सके हैं, उनके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग गई है, 3 साल वाला बैंड लग गया है, तो वो कैसे वापस सऊदी अरब आ सकते हैं वर्क वीजे पे। तो इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। और इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर हुरूफ लगा हुआ है तो वो फाइनल एग्जिट कैसे जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी पर चले गए अपने मुल्क और वो वापस नहीं आए किसी परेशानी की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से, उनके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग गई है, 3 साल वाला बैंड लग गया है, तो वो कैसे सऊदी अरब दोबारा वापस आ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप जवाजात से एक पेपर निकलवाइए जिसका नाम मतार पेपर होता है, जिसमें पता चल जाएगा कि आपके ऊपर सऊदी अरब की एंट्री बंद कर रखी है या आपकी एंट्री है, आप सऊदी अरब दोबारा वापस आ सकते हैं। तो इस चीज का उस पेपर में पता चल जाएगा जो आपका मतार पेपर होगा। तो आप सबसे पहले जवाजात में जाकर के मतार पेपर निकलवाइए, किसी से भी निकलवाइए, 10 या 20 हज़ार लगेंगे, आप लोग जा करके निकलवा सकते हैं किसी यार दोस्त के थ्रू। या आपकी एंट्री है तो फिर आप लोग आ सकते हैं नई वीजा लेकर के, या आपकी एंट्री बंद कर रखी है तो आप एक काम करिए, जो आपका कफील है आप उससे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद में जो आपका कफील है वो आपका जो वीजा है उसको अगर रिन्यू कर देता है तो आप फिर दोबारा आ सकते हैं उसी कफील के पास में। अगर आपका कफील आपका इकामा रिन्यू कर देता है, आपका वीजा की डेट बढ़ा देता है, जो वीजा आपका एक्सपायर हो गया है वो वीजा की डेट बढ़ा देता है, तो आप दोबारा सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते अगर आपका कफील अच्छा है, आपके कफील के साथ में आपके ताल्लुकात अच्छे हैं और आपका कफील आपकी बात मानता है, तो आपका कफील जो आपका वीजा की डेट बढ़ा देगा, आपका इकामा भी रिन्यू कर देगा, फिर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। इस सूरत में अगर आपका कफील अच्छा नहीं है, आपका इकामा नहीं बना रहा, आपका वीजा की डेट नहीं बढ़ा रहा है, तो फिर आप सऊदी अरब इस सूरत में नहीं आ सकते हैं। तो फिर देखिए एक ही सूरत है, अगर आपके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग गई है, लग चुकी है, तो आप 3 साल तक इंतजार करिए। 3 साल के बाद में आपकी जो पाबंदी है वो हट जाएगी। फिर दोबारा से आप जवाजात के थ्रू एक मतार पेपर निकलवाइए, उसमें पता चल जाएगा कि आपकी जो पाबंदी है वो हट गई है या अभी बाकी है। तो उसमें पता चलने के बाद में अगर उसमें बता देते हैं कि आपकी पाबंदी हट गई है तो आप सऊदी अरब दोबारा वीजा लेकर के आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो आपका ओरिजिनल इकामा है वो सऊदी अरब के अंदर होना चाहिए। अगर आपका इकामा सऊदी अरब के अंदर है, आप अपने कफील को दे करके जाते हैं, तो आपका जो इकामा है उसके थ्रू आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आपका इकामा आपके पास में है तो आपको सबसे पहले अपना इकामा सऊदी अरब भेजना पड़ेगा, उसी के बाद फिर आपका जो बैंड है वो हट सकता है, आपका कफील आपका काम करा सकता है। और इसके अलावा आप बात कर लेते हैं, देखिए जिन भाइयों के ऊपर हुरूफ का केस लगा हुआ और वो फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो वो कैसे फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका जो कफील है, आपकी जो कंपनी है, पहले उससे बात करिए। अगर वो आपका हुरूफ हटा देते हैं तो आप फिर फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, फाइनल एग्जिट लगवा करके जा सकते हैं। अगर आपका कफील, आपकी कंपनी आपका हुरूफ नहीं हटाती है तो फिर आपके पास में सिर्फ एक रास्ता है, आप सीधा अपनी एम्बेसी चले जाइए। एम्बेसी जाने के बाद में वहां पर कंप्लेन करिए कि मेरा कफील, मेरी कंपनी मेरे को हुरूफ का केस लगा दिया है और मैं फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूं। तो वो फिर आपको एक फॉर्म फिल कराने के बाद में आपको कुछ दिन का टाइम देंगे। टाइम देने के बाद में आपका फाइनल एग्जिट लगा करके आपके मुल्क आपको भेज देंगे। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो की जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।